मैं साफ साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास जितना भी पैसा था वो सारा डूब चुका है। मेरी फैमिली है घर में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है चेयरमैन साहब क्यों नहीं इसका रिज़ल्ट निकाल रहे हैं। मैंने हर वक्त बात की है, मैंने सर्व किया है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं। मैं ये आवाम से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं इस लायक नहीं हूँ? मुझे आप किसी कोर्ट में खड़ा कीजिए या किसी आवाम में खड़ा कीजिए, क्या मैं पढ़ा सकता हूँ कि नहीं पढ़ा सकता हूँ? 52 टाइम्स पे हमें हर दिन बोला जाता है ये। मेरे पास फैमिली है घर में, तो मैं रिटायरमेंट के बाद ये शुरू करूँगा जब मुझे रिजल्ट निकला। जब फिजिक्स का निकाल सकते हैं, ये पर्शियन का निकाल सकते हैं, उर्दू का निकाल सकते हैं, कश्मीरी के साथ इतना जुल्म क्यों हो रहा है? कश्मीरी लैंग्वेज के साथ अगर हमने शुरू किया है, हम एजुकेटेड है पूरी तरह से, लाए सामने ये सारा, आवाम के सामने बैठे, हम इनको दिखा देंगे कि हमने ये काम किस तरह से किया है, हम कितने जेन्युइन हैं इस सिलसिले में। जम्मू कश्मीर में अगर आज भी कुछ नहीं बदला है तो वो ये बात है कि रिक्रूटमेंट में आज भी सालों साल गुजर जाते हैं। जो लोग फॉर्म भरते हैं उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हमारा कब कल्मिनेट होगा, कब फाइनली रिज़ल्ट आएगा और हमें पता चलेगा कि हमें नौकरी मिली है या नहीं मिली है। मेरे साथ इस समय कुछ एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने JKPSC ने जब असिस्टेंट प्रोफेसर के जो है पोस्ट को एडवर्टाइज़ किया गया था तो कश्मीरी लैंग्वेज के लिए इन्होंने उन पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, लेकिन रिक्रूटमेंट के टाइम पर कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम बनी जिनकी वजह से रिज़ल्ट अभी तक नहीं निकला है। इन्हीं से जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। आपका नाम? जी, मेरा नाम डॉक्टर इम्तियाज़ है। इम्तियाज़ जी, आप मुझे ये बताएं कि आप एडवर्टीज़मेंट जो है पोस्ट के लिए वो कब हुई थी, कितनी पोस्ट एडवर्टाइज़ हुई थी और क्या वो मामला बना कि आज तक आपका रिज़ल्ट नहीं निकला है? जी, 2017 27 अक्टूबर 2017 को जब हमने पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट को देखा तो वहाँ 49 पोस्ट्स कश्मीरी सब्जेक्ट के लिए, कॉलेज लेक्चरर के लिए एडवर्टाइज़ हो गई थी। तो उस सिलसिले में हम बहुत खुश हुए कि बहुत अरसे के बाद, लगभग 30 साल के बाद ये मसला क्लियर हुआ था कि हम अप्लाई करें। चूँकि हम ओवर एज भी हो चुके थे तो हमारे पास कोई ये नई बात बनने वाली थी, उसी साल हम ओवर एज होने वाले थे। तो उस सिलसिले में फिर हमने पोस्ट्स के लिए अप्लाई किया। फिर 2019 में उसका 28 जून 2019 में उसका इंटरव्यू हो गया। तो उसके 1 महीने बाद उसका रिज़ल्ट निकला। तो रिज़ल्ट के बाद हम शॉक हो गए क्योंकि उसमें जो 49 पोस्ट्स थे ओनली 25 पोस्ट्स फिल हो गए थे। 5 पोस्ट्स RBA कैटेगरी के लिए और 20 पोस्ट्स जो थे ओपन मेरिट के लिए थे। तो उस सिलसिले में हमने फिर एक रिप्रेजेंटेशन जो 7-8 कैंडिडेट्स थे हम, तो हमने एक रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में डाली कि जो हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है कि एक रूल बुक इन्होंने बनाया था। स्पेशल एट्रीब्यूट्स होता है, जो कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, सेमिनार्स होते हैं, पब्लिकेशंस होते हैं, रिसर्च होते हैं, वर्क होता है और बुक्स होते हैं, तो उसको कंसिडर नहीं किया गया था चेक लिस्ट पे जो रिज़ल्ट नोटबुक था। केवल आप ही वो कैंडिडेट्स जो आज JKPSC के ऑफिस आए हैं और इस मामले के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, केवल आप ही के इन स्पेशल एट्रीब्यूट्स को कंसिडर नहीं किया गया था? ये जितने एप्लीकेंट्स थे किसी के भी इन एट्रीब्यूट्स को कंसिडर नहीं किया गया था? जितने भी कैंडिडेट्स थे जिन्होंने इंटरव्यू दिया था उसमें से 8 कैंडिडेट्स थे जिनको ये रियलाइज़ हो गया था कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स लिए गए हैं वो इन्होंने इसमें ये ऐड नहीं किए हैं, तो इनमें कुछ एरर हो गया था, डॉक्यूमेंटल एरर हो गया था। तो हमने भी उस वक्त सोचा कि हम PSC जो अर्सवाइल कमीशन है उस वक्त के, हम उनके साथ जाएं तो उनको ये मुतालबा पेश करें। तो ये सिलसिला शुरू हो गया जुलाई रिज़ल्ट निकलने के बाद ही। तो फिर अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में रीअसेसमेंट हो गया। वही जो एक्सपर्ट जिन्होंने हमें इंटरव्यू किया था वो यहाँ आए थे, तो उन्होंने जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस में रीअसेसमेंट किया था 21 एंड 22 अक्टूबर 2019। ऑन दैट डे टिल डेट हमें यही कहा जा रहा है PSC में कि आपका रिज़ल्ट हम जल्द ही डिक्लेयर करेंगे कि जो आपकी जो ये हैं तो ये हम सॉल्व कर देंगे आपका मसला। ये जो है जेन्युइन मसला है, हमें हमेशा कहा गया जेन्युइन मसला है। लेकिन मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे भी, आवाम की तरफ से भी, क्या एक इंसान जो ओवर एज हो चुका है क्या वो रिटायरमेंट के बाद वो पोस्ट करेगा, सर्व करेगा? पिछले 10 सालों से मैं कॉन्ट्रैक्चुअलिज्म के लिए सर्व कर रहा हूँ डिफरेंट कॉलेजेस में और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में। मेरे स्टूडेंट्स जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं इस लिस्ट में, मेरे स्टूडेंट्स जिनको मैंने पढ़ाया है। तो मेरे साथ साथ जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं उनके कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स भी मान लिए गए थे। और यहाँ पर भी जो मैंने ये हमने ये जो ये आ रहे हैं,
हर महीने हमें कहा जा रहा है कि आप अगले महीने आइए, आप अगले मुझे महीने। बताएं, क्योंकि कश्मीरी लैंग्वेज के लिए आपने अप्लाई किया और ये आपसे बात करके भी लग रहा है आप सभी लोग जो हैं 8 जो कैंडिडेट्स हैं सभी कश्मीर के रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, ये जो इस मसले को लेकर कितनी बार आप अब जम्मू आ चुके हैं, जम्मू में जेकेपीएससी के दफ्तर आ चुके हैं, कितनी बार आप कोशिश कर चुके हैं कि यहाँ पर पीएससी के जो चेयरमैन हैं उनसे बात हो जाए या सेक्रेटरी से बात हो जाए, ताकि आपको ये पता चले कि आपका मसले का हल जो है वो कब तक निकलेगा? जी मैम, इस सिलसिले में चूँकि हम हाई एजुकेटेड हैं, हमने पीएचडी भी किया है, एमफिल भी किया है, तो हमारे लिए ये बहुत ही अजीब सा लगता है कि हम प्रोटेस्ट के लिए निकले, ये रोडों पे निकले, क्योंकि हमने 50 से प्लस टाइम्स से यहाँ जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के जम्मू के ऑफिस में ये किया है। मैं साफ साफ तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास जितना भी पैसा था वो सारा डूब चुका है। मेरी फैमिली है घर में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है चेयरमैन साहब क्यों नहीं इसका रिज़ल्ट निकाल रहे हैं। मैंने हर वक्त बात की है, मैंने सर्व किया है, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं ये आवाम से पूछना चाहता हूँ क्या मैं इस लायक नहीं हूँ? मुझे आप किसी कोर्ट में खड़ा कीजिए या किसी आवाम में खड़ा कीजिए, क्या मैं पढ़ा सकता हूँ कि नहीं पढ़ा सकता हूँ? 52 टाइम्स पे हमें हर दिन बोला जाता है ये। मेरे पास फैमिली है घर में, तो मैं रिटायरमेंट के बाद ये शुरू करूँगा जब मुझे रिजल्ट निकला। जब फिजिक्स का निकाल सकते हैं, ये पर्शियन का निकाल सकते हैं, उर्दू का निकाल सकते हैं, कश्मीरी के साथ इतना जुल्म क्यों हो रहा है? कश्मीरी लैंग्वेज के साथ अगर हमने शुरू किया है, हम एजुकेटेड है पूरी तरह से, लाए सामने ये सारा, आवाम के सामने बैठे, हम इनको दिखा देंगे कि हमने ये काम किस तरह से किया है, हम कितने जेन्युइन है इस सिलसिले में। और पोस्ट अभी भी वेकेंट है, उन पोस्ट को री एडवर्टाइज नहीं किया गया है। नथिंग, किस तरह से ये एडवर्टाइज करेंगे? ये किस तरह से एडवर्टाइज करेंगे? नहीं, बिना ग्रीवेंस के डिस्पोज ऑफ के। हमें यहाँ पर नए मेंबर से भी मिले, चेयरमैन से भी मिले, उन्होंने भी हमें एश्योरेंस दिया है कि मसला क्लियर हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि कुर्सी अलग अलग होती है। मेरी कुर्सी घर में जो मेरा तकिया है, शायद चेयरमैन साहब को वो तकिया नज़र नहीं आ रहा है, अपनी कुर्सी नज़र आ रही है, उसको समझ नहीं आ रहा। मैं यहाँ पर पिछले सुबह से, मैं 9 बजे से यहाँ पर, मैं कश्मीर का रहने वाला हूँ, मुझे इस ज़्यादा तपती धूप में उतना खड़ा रहना अच्छा नहीं लग सकता है। लेकिन सेक्रेटरी साहब अलाउ नहीं करते हैं। बाहर से कोई बंदा रहे कि बोला है जो आपका काम हो जाएगा, जाइए यहाँ से। क्या हम डिप्रेशन की दवाई खा के मर जाए? अब क्या हम इतने ये हाई क्वालिटी के एजुकेटेड बंदे हैं? हम किस तरह से, आप ही बताएं, हम मतलब किस तरह से ये इसको जस्टिफाई कर सकते हैं? हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, चेयरमैन साहब इसको ये फाइनलाइज करें, हमें नीट एंड क्लीन में कुछ रिटर्न दे दे। हमें कोई रिटर्न भी नहीं दे रहे। मुझे बताएं कि जब आपने ग्रीवेंस फाइल की थी उसके बाद क्या कोई कमेटी बिठाई गई? उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी कि क्या आपकी जो ग्रीवेंस है वो जेन्युइन है या नहीं है? एग्जैक्टली जो हमने ग्रीवेंस, जो इसका टाइम होता है रिज़ल्ट के बाद 5 दिन के अंदर अंदर ग्रीवेंस देना, तो जिन जिन कैंडिडेट्स को लगा कि ये जेन्युइन डिमांड है, तो उन्होंने जो ये ग्रीवेंस यहाँ पे बिठाई, तो उस वक्त के जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने रीअसेसमेंट के लिए एक्सपर्ट को फिर से बुलाया। इन चेयरमैन साहब ने बुलाया कि हाँ रीअसेसमेंट हो चुका है, इसमें जो एरर था वो फाइनलाइज हो गया है। तो उस वक्त इन्होंने बोला कि हम ये रिज़ल्ट निकाल देंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि किसी भी तरह से इनके से पूछिए, जब हमें भी अलाउ नहीं कर रहे हैं तो आपके वसादत से आप इनके पास जाइए, इनके बोलिए कि क्या आवाम की आपको कोई दर्द नहीं है। ये तो कमेटी ने रिपोर्ट कितने महीने पहले दी थी? आई थिंक सो नो, पिछले साल दी थी, पिछले साल दी थी, सितंबर 2020 में। तब से लेकर अब तक कौन सा वो प्रोसेस है जो पेंडिंग है? केवल रिजल्ट निकालना पेंडिंग है? केवल रिजल्ट निकालना पेंडिंग है। हम मेंबर साहब से, मेंबर्स जो हैं यहाँ पर, तो इन्होंने मिले हैं, तो बोला चेयरमैन साहब के पास फाइल है, दिस इज़ फॉर फाइनल डिस्पोजल। हमने गवर्नर ग्रीवेंस में भी ये वक्तन फ़वक्तन ये बात की है। ये मेरे साथ एक और डॉक्टर साहब है, मैं इनको दावत देना चाहता हूँ कि ये प्लीज़ बताएं आपका नाम। मेरा नाम सरदार गनाई। मुझे बताएं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की ग्रीवेंस सेल में भी जब आपने अपनी ग्रीवेंस फाइल की है, क्या कोई जवाब अभी तक आया? मैंने उस टाइम जो एप्लीकेशन फ़ाइल की थी, एप्लीकेशन में मैंने लिखा था कि जो रीअसेसमेंट हुआ था 2019 अक्टूबर में, जो रीअसेसमेंट हुआ है, तो उसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। तो लिहाजा हम आपके माध्यम से, आपके थ्रू हम जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन से ये पूछना चाहते हैं, ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो रिज़ल्ट कब तक आप डिक्लेयर करोगे। तो यहाँ से फिर वो जवाब आता है, द केस इज़ स्टिल अंडर कंसिडरेशन। ये 5 अप्रैल मैंने की थी, तो 20 दिन के बाद इनका रिप्लाई आया था। तब से लेकर अभी तक ये अंडर कंसिडरेशन नहीं है, अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ? उससे पहले भी मैंने बहुत बार वो ग्रीवेंस डाली थी, उसमें भी यही कहा गया था कि इट इज़ अंडर कंसिडरेशन। बस क्या आपने कोशिश की कि अक्सर जो रिक्रूटमेंट के मामले में जम्मू कश्मीर में होता भी नज़र आता है कि जब कोई भी कमीशन जो है वो अपना काम इस तरीके से डिले करती है, तो जो एस्पिरेंट्स होते हैं उन्हें आ जाकर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। कि आप लोगों ने भी, जो 8 एस्पिरेंट्स हैं, आप भी कोर्ट गए ताकि आपके ये मसले का हल जो है वो जल्द से जल्द हो सके? जी, कमीशन जो कमीशन होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन,
तो इनका जो अपना कोर्ट होता है वहाँ पे, इसीलिए इसको कमीशन कहा जाता है। ये कैंडिडेट को फिर मजबूरन कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है जब ये एस्पिरेंट्स का नहीं सुनते हैं। तो यही मसला है कि फिर एस्पिरेंट्स कोर्ट में जाते हैं तो तरह तरह की ठोकरें खाते हैं। तो यही वजह है कि मतलब जब ये लोग नहीं सुनते हैं तो फिर वो कोर्ट जाते हैं। तो आप लोग गए थे कोर्ट में? कोर्ट में भी गए थे, लेकिन कोर्ट ने इनको बार नहीं किया। कोर्ट ने इनको कहा कि यू आर फ्री, इनकी रिप्रेजेंटेशन आप सुनो, आपको कोई बार नहीं है हमारी तरफ से। तो उस कोर्ट के ऑर्डर का आए हुए कितना समय हो चुका है? वो कब आया था? वो जुलाई अगस्त में आया था। वो अगस्त 2019 में आया था वो ऑर्डर। 2019 में। तब से लेकर अब तक 2 साल लगभग होने वाले हैं, लेकिन अभी तक मैम मैं ये पढ़ना चाहता हूँ कि पेंडेंसी ऑन द रिट पिटीशन शैल नॉट बी बार फॉर द रेस्पोंडेंट, यानी कि कोर्ट ने भी इनको बार नहीं किया है। क्योंकि हमें पता है कि कोर्ट में ये केस अगर वहाँ पे गया, क्योंकि चेयरमैन साहब कर सकते हैं, ये चेयरमैन साहब के स्टे लगा हुआ है कोर्ट का, इसलिए हम रिस्पांस नहीं दे रहे। ऑफ कोर्स रिस्पांस नहीं दे रहे, लेकिन ये है कि कोर्ट ने भी इनको कहा है कि आप बार नहीं है, आप इनका ये निकाल सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। तो फ्रॉम पॉइंट डे 1 जहाँ से ये ग्रीवेंस स्टार्ट हुई, तो डे बाय डे ये प्रोसेस कर रहे थे। और प्रोसेस की जो इनका ये होता है, अब ये खाली चेयरमैन साहब के टेबल पे है। अब हमें ये मसला है कि हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं चेयरमैन साहब से मिलने के लिए। वो बोल रहे थे कि चलो मैंने सुना, आप जाइए यहाँ से, आप क्या करना है। कभी बोल रहे हैं कि नहीं आप। किसने बोला आपको कि आप जाएँ यहाँ से? चेयरमैन साहब ने एक साहब से मिले भी थे, बोला कि हाँ मैं कर दूँगा, ज़रूर कर दूँगा, ये आपका मसला जेन्युइन है मसला। अगर ये जेन्युइन नहीं होता तो, लेकिन हम चाहते हैं, अब चेयरमैन साहब से हमें एक ही रिक्वेस्ट है कि वो उसको फाइनल डिसीजन दे दे कि उनका क्या करना है उस सिलसिले में, ताकि ये इसको ज़्यादा डिले ना करके कोई इंसान किसी इस परेशानी का शिकार ना हो जाए। प्लीज़ मैं इतनी ही रिक्वेस्ट है हमारी, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। आपने साफ तौर पर सुन लिया कि 8 एस्पिरेंट्स का मुद्दा है। उस मुद्दे के लिए, और मुद्दा भी ये कि फ़ाइल पेंडिंग है, बस उसे फाइनलाइज करना है। कमिटीज जो बैठी गई थी उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दे दी है। बस ये बताना है कि रिज़ल्ट में ये जो 8 एस्पिरेंट्स हैं, अभी तो यहाँ पे 4 लोग मौजूद हैं, टोटल 8 एस्पिरेंट्स हैं, वो सिलेक्ट हुए हैं या सिलेक्ट नहीं हुए हैं। लेकिन उस मुद्दे के लिए लड़ते हुए लगभग 2 से ज़्यादा साल का वक्फा गुजर चुका है। और इन्होंने ही ये बताया कि 50 से ज़्यादा बार ये लोग कश्मीर से जम्मू आ चुके हैं, और जम्मू में JKPSC के दफ्तर के बाहर सुबह से लेकर शाम तक इस बात का इंतज़ार करते हैं कि हमारी मुलाकात किसी मेंबर से या फिर हमारी मुलाकात JKPSC के चेयरमैन से होगी, और वो हमें बताएंगे कि आखिरकार हमारा रिज़ल्ट जो है वो कब निकाला जाएगा। कश्मीरी लैंग्वेजेस की लगभग जो है 49 पोस्ट, उन्होंने कहा 49 पोस्ट का मामला था, जिसमें 25 लोग ऑलरेडी सिलेक्ट हो भी चुके हैं, लेकिन जो बाकी पोस्ट अभी वेकेंट है, केवल डॉक्यूमेंटेशन एरर की वजह से इन लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है कि हमें पता ये चले कि हमारी नौकरी लगी है या नहीं लगी है। आखिरकार रिक्रूटमेंट में अभी भी अगर इतना डिले लगेगा तो कैसे समझ में आएगा कि जम्मू कश्मीर में कुछ भी बदलाव आया है। आप जानते हैं कि JKPSC को पहले जो है JKPSC को डिसॉल्व किया गया था, और उसके बाद जब नए चेयरमैन आए थे, नए मेंबर्स ऐड किए गए थे, दोबारा से JKPSC को फंक्शनल किया गया था, और उसके बाद से JKPSC भी पोस्ट एडवर्टाइज कर रही थी और रिक्रूटमेंट का काम कर रही थी। लेकिन ये जो पेंडिंग एडवर्टीजमेंट्स है, ये जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस अभी भी फंसे हुए हैं, आखिर इन मामलों को डिस्पोज ऑफ कब तक किया जाएगा?